गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 करेक्ट 12 बज चुके हैं। अभी 12:04 हो चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ही लगा लो, 12 बजे के बाद तो गुड आफ्टरनून हो जाती है। तो गाइस अभी जस्ट घर का सारा काम हो चुका है कंप्लीट, खाना वगैरह सब कुछ। और मम्मी गई है हॉस्पिटल में एक बार एक्सरे वगैरह कराने, और मम्मी गई है बुआ जी के साथ, तो इसलिए मैं भी घर पे हूँ। गाड़ी में लेके जाना पड़ा मम्मी को क्योंकि मम्मी से स्कूटी पे नहीं चला जाता। तो अभी मम्मी गई है, बस मम्मी का वेट है एक्सरे रिपोर्ट में क्या आएगा। बस क्रैक ना हो, मे भी तो मांस ही फटा हुआ है, और तो एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, दवाई वगैरह लेके आएंगे। और बुआ जी कह रहे थे कि है ना, चांसेस मुझे लग रहे हैं कि डॉक्टर कभी एडमिट ना कर ले, पेन इतना है कभी डॉक्टर साथ के साथ एडमिट कर लें। तो अभी बस मम्मी से एक बार कॉल करके पूछती हूँ क्या रहा क्या नहीं, और फिर आपको बताती हूँ। गाइस मैं नाकी हो चुकी हूँ रेडी बिल्कुल सोने के लिए, क्योंकि है ना मैं कल रात को है ना 3 बजे सोई। 3 बजे के सोने के बाद टीचिंग वगैरह मतलब प्रॉपर 3 बजे सोई, फिर उसके बाद 8 बजे उठ गई। और बस फिर उसके उठने के बाद है ना मैंने काम वगैरह किया, फिर मम्मी हॉस्पिटल वगैरह गई। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने बताया था मैं रिपोर्ट मम्मी से फ़ोन करके बताऊंगी। मैं नहाने चली गई इतने में, फिर मम्मी का फ़ोन मैं दोबारा करती ना, जब तक मम्मी घर पे ही आ चुके थे रिपोर्ट लेके। तो रिपोर्ट में आया ये जो मम्मी के लंग्स है ना, वो हैंडल लगने की वजह से दब गए हैं, और इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे सांस ले रही है और बोल नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे जो नस होती है ना वो कुछ खिंच गई, और जिसके कारण मम्मी बोल नहीं पा रहे। तो देख सकते हैं आप मम्मी की हालत, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है मम्मी से। पट्टी भी चेंज कराए थे, अब धक्के ही मम्मी को एक रोटी खिलाई है। तो मम्मी से कुछ भी छोड़ दिया, उसमें से अभी छोड़ दिया, एक दवाई पराठा खाया उसमें से। और ये हमारी रखी है, और आंटी जी की सब्जी रोटी में था नमक कम, ऊपर से डाला आंटी जी ने। मरवाओगी क्या? तेरे अंकल डांटवाएंगे देख लेंगे तो। क्या बोलेंगे? इतना नमक खाती है, क्यों खाते हो इतना नमक आप? गलत बात, नहीं खाऊंगी तो बीपी डाउन हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं वैसे ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में ना, कम खाना चाहिए, नॉर्मल में चलना चाहिए लाइफ को। मेरा अगर कम खाऊंगी तो बीपी डाउन हो जाएगा। सेम हेयर है ना माते, और ज्यादा खाऊंगी तो हाई हो जाएगा, मेरे दोनों होते हैं। मैं सो के उठ चुकी हूँ, बस आधे घंटा सो पाई, इतनी देर में शीतल दीदी और आ गया हमें से मिलने। तो मैं ट्यूशन के लिए रेडी हो गई। पहले मैं सोचा था इंग्लिश की क्लास छोड़ देती हूँ, क्या नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर दीदी और आ गए थे, फिर उठ गई थी, फिर मैंने सोचा तैयार हो जा, 20 मिनट पड़ी है, फटाफट चली पड़। तो अभी फटाफट से रेडी हो चुके हैं, और मम्मी अंदर बैठी है बातें कर रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। आप मम्मी में अब थोड़ी सी हिम्मत आई है बातें करने की, आई माते आप आते, आप लोग आगे। मम्मी है ना सोच रही थी मैं सोऊंगी, मम्मी सो ही नहीं पाई, इतने फ़ोन आए, नींद पूरी नहीं हो पाई मम्मी की। तो अभी जस्ट मैं ट्यूशन से आई हूँ, ट्यूशन से आने के बाद पता चला मुझे घर में पानी नहीं है और सब्जी भी नहीं है। तो सबसे पहले पानी लेके आते हैं, और फिर रास्ते में से सब्जी लेके आएंगे। सब्जी क्या क्या लेके आनी है? प्याज, टमाटर, टमाटर तो मुश्किल मिलेंगे, और अंकल के प्याज तो मिल जाएंगे, रोड पे जाना पड़ेगा। मिलेंगे, वो चीज़ लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को लगता नहीं ना अंकल पे मिल जाएंगी। मिलने पे बात है माते, मिलने पे। अभी मैंने नहा के कन्नू को नला दिया है, जोत वगैरह लगा दी है, और बस अभी खाने की तैयारी हो रही है। ये देखो खाना इधर हमारा हो चुका है रेडी, कन्नू के भोग लगा दिया है, और इधर से अभी खाने बैठ गए, और मम्मी ऊपर बैठ के खा रही है। अकेले खा रहे हो माते? नीचे आ जाओ, बैठा नहीं जाएगा। अभी मैंने मम्मी को बेड पे इतनी मुश्किल से बिठाया है, नीचे तो कैसे बैठेंगी। और आप लोग सोचोगे कि आवाज़ जानबूझ के नहीं बोल रही, मम्मी से सही में बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मम्मी के लंग्स पे दबाव पड़ रहा है, तो इसलिए मम्मी से बोला नहीं जा रहा। बस फाइनली खाना वगैरह खा लिया है, सारा काम कंप्लीट कर दिया, रसोई वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ़, और मैंने मेरा स्कूल का बैग पैक कर लिया है, सुबह की तैयारी कर ली है। और यहाँ पर मिट्ठू देख लो कैसे खड़ी है, ये बैग नहीं लेके आई, पता नहीं कल स्कूल कैसे जाएगी। और मम्मी ट्राई कर रही है कि मेरी पट्टी में उतार लूँ, बट उतर नहीं रही है, वो अलग बात है। और यहाँ पर हमारे स्कूल के कपड़े आप देख सकते हो कैसे बिखरे हुए हैं, आंटी जी प्रेस कर रहे हैं। मेरी स्कर्ट क्या होगी, मिट्ठू के कपड़ों की हो रही है। हाँ वो आएंगे ना, पूजा आंटी के हस्बैंड या फिर भैया में से कोई एक आएंगे, वो पट्टी उतार के जाएंगे। हाइड्रोजन मंगवाया उनसे, तो फिर आपको बोलना है ना उन्हें फ़ोन करके, माते हाइड्रोजन लेके आना।
जाओ तो प्यार तक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मुश्किल हो रहा है। एक बार हो थोड़ा बहुत फिर ना होगा। अभी बज चुके हैं रात के 11:30 और अभी थोड़ी देर पहले आए थे पूजा आंटी के हस्बैंड और भैया मम्मी के पट्टी देने करने और दवाई देने। तो अभी उन्होंने पट्टी खोल दी थी और खोलने के बाद उन्होंने बोला अब दोबारा इस पर पट्टी मत लगाना, क्योंकि इस पर हवा लगेगी ना तो जख्म अपने आप बढ़ जाएगा, और पट्टी अगर लगा लोगे ना आप तो ये घाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें पसीना जाएगा, हवा इसमें पास होगी नहीं, तो ये है ना बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अभी उन्होंने बोला कि पट्टी नहीं करने, दवाई वगैरह दे के गए हैं, वो क्रीम वगैरह दे के गए हैं, मम्मी ने अभी लगाई है, लगा के और मम्मी बस अभी सो रही है। ये देखो कैसे तकिए वगैरह सेट करके मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखो सरोज आंटी कैसे सो रहे नीचे कोने में घुस के, और मिट्ठू वहाँ पे अलग से कोने में सो रही है और कह रही है मैं अपनी इस पे किसको नहीं सुलाऊंगी। तो आप आंटी को देख सकते हो कैसे सो रहे हैं। ये देखो मम्मी कैसे सो रही है, दिखाना एक बार चोट। दिखाओ लोगों का दिक्कत हो जाए, बेचारा का तकलीफ हो जाए। तो अभी देखो गाइस मम्मी कैसे मतलब पूरा हॉस्पिटल वाला हमने काम कर रखा, तकिए कैसे लगा रखी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला इसकी हवा लगनी चाहिए, बिना हवा के ठीक नहीं होगा। तो गाइस और सॉरी गाइस, क्योंकि अब जैसे कल से तो मैं स्कूल चली जाऊँगी तो उसके बाद तो व्लॉग बहुत रेयर बना करेंगे। तो गाइस अभी भी मतलब शेड्यूल तो बहुत बिजी चल रहा है, तभी भी टाइम निकाल के बहुत कम शॉट हो पा रहे हैं और व्लॉग भी बहुत छोटा आ रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कल का देखते हैं, कल का क्या रहेगा। मॉर्निंग में लेके जाऊंगी 1-2 शॉट, फिर आने के बाद फिर ट्यूशन जाऊंगी, फिर ट्यूशन से आने के बाद फिर रात का देखते हैं कल का। कल ही सोचते हैं 1-2 दिन व्लॉग मतलब छोटे क्या तो आएंगे नहीं, आएंगे तो छोटे आएंगे। तो गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, सपना मलिक 09 एंड तन्वी मलिक 09। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।